बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफाजत में रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बिल्ली के ये 3 राज जान लीजिए। बिल्ली को बस एक चीज़ खिलानी है, घर में पैसा ही पैसा होगा। अगर दौलत चाहिए तो ये वीडियो लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत फरीद बाबा गंज बख्श रहमतुल्लाह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राजों को जो इंसान जान लेता है तो फिर दौलत इसके कदमों में होती है। इसे पूरी ज़िंदगी रिज़्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही कभी इस पर रिज़्क की तंगी आती है। फिर इस शख्स को जितनी दौलत की ज़रूरत होती है इसे कहीं ज़्यादा इसको मिल जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवर का शिकार करती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक तआला और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है। दीन इस्लाम में भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला जा सकता है। यहाँ तक कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन इसके आगे कर देते। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक रवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रही थी तो एक औरत हरीसा लेकर आई और रख कर चली गई। इसके बाद एक बिल्ली आई और इसे हरीसे में मुंह मारा और इसको थोड़ा सा खाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नमाज से फारिग हुई तो उस हरीसे को खा लिया और फरमाया, बिल्लियों ने तो हमारे घरों में आना जाना है, इनका आना जाना लगा ही रहना है और ये पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम ही बिल्लियों को प्यार करने और इनका ख्याल रखने की वजह से बिल्लियों वाला यानी अबू हुरैरा पड़ गया था। अल्लाह तबारक तआला की तमाम मखलूक़ात यानी इंसान, जिन्नात और जानवरों में से बिल्ली वो वाहिद मखलूक है जिसकी की गई दुआ अल्लाह तबारक तआला रद्द नहीं करता। बिल्ली फिर जिसको भी दुआ दे बिल्ली की गई दुआ कबूल होती है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसे इसने कैद कर रखा था, यहाँ तक कि वो मर गई तो वो इसकी वजह से जहन्नम में दाखिल हुई, क्योंकि कैद करने के बाद ना इसे खाने को दिया, ना पीने को दिया और ना छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़ों को खा सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक औरत के बारे में बताया जो जहन्नम में दाखिल हुई। वजह यही थी कि इसने एक बिल्ली को बांध कर रख दिया और वो भूख प्यास से बेताब होकर मर गई। इसने ना तो इसको कुछ खाने को दिया और ना ही पीने को दिया और ना ही छोड़ा कि खुद भाग दौड़कर ज़मीन के कीड़े मकोड़ों को खा लेती। जब जानवरों के बारे में ये है तो बीवी, बच्चे और नौकर चाकर वगैरह जैसे बेगुनाह महतात लोगों की जिम्मेदारी अदा ना करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस्लाम में बिल्ली खाना हलाल नहीं लेकिन इसको पकीज़ा और ताहर बताया गया है। बिल्ली को इंसान ने तकरीबन 100 साल से पहले पालतू बनाया था। अफ्रीकी जंगली बिल्ली की एक किस्म को पालतू बिल्ली के अबाउजदात में से समझा जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से हुस्न सलूक की तलकीन की है। अबू हुरैरा के नाम के बारे में मुर्खीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि इस्लाम कबूल करने से कबल इनका नाम अब्दुल शम्स था और कुछ का कहना है कि इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान रखा गया। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, किसी ने उमर बिन आमर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमर लिखा, जब कि आपकी कुनियत अबू हुरैरा है। इसकी वजह यही थी कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसे आप साथ रखते थे। एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली धूप के बाइस दीवार के साथ चिपकी हुई है
तो आपने उसे उठाया और आस्तीन के नीचे छुपा लिया। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली घर में पालने से इंसान में डिप्रेशन कम होता है। इसके बालों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डिप्रेशन को कम करते हैं। माहिरीन के तजर्बात के मुताबिक बिल्ली की औसतन उम्र 13 से 17 साल होती है। बिल्ली की मूंछों में सेंसर होता है जो जगह के फासले और जानवरों की अक़साम के बारे में पता लगाता है। ये काम और वो रात अंधेरे में भी कर लेती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कदीम ज़माने से इंसानों के साथियों में जिन जानवरों का शुमार होता था, इनमें फहरिस्त बिल्लियों की होती है। बिल्ली छोटा सा बेज़रूर गोश्त खोर ममालिया जानवर है जो अपनी खुराक के हसूल के लिए लगभग 1000 जानवर और परिंदों को शिकार करने पर कादिर है। दरख्तों और ऊंची जगहों पर चढ़ने में मुश्ताक है। मूंछों की हरकत से जगह की पमैश करके गुजरने का अंदाज़ा लगाती है। मुंह और ज़बान की मखसूस साख़त के बायस बिल्ली मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने पर कादिर है। ये अमल दूसरे जानवर से मुमताज़ बनाता है। बिल्ली के कान उसके मिजाज से आगाही का अहम ज़रिया है। बिल्ली बैक वक्त दोनों कानों को मुख्तलिफ सिमतों में हरकत दे सकती है। हत्ता कि बिल्ली का जिस्म अगर दाएं समेत हरकत कर रहा हो तो बिल्ली बआसानी इसे दौरान कानों को बाईं तरफ घुमा सकती है। बाज़ मौक़ों पर बिल्ली 180 दर्जे तक कानों को हरकत में ला सकती है। इसी तरह किसी भी आवाज़ पर मुतवज्जा होने की सलाहियत बिल्ली में किसी भी नस्ल के कुत्ते से 10 गुना ज़्यादा है। बिल्ली की आंखें गोल, बादामी और नशीली होती है जबकि चाल नाजुक अंदाज कहलाती है, जिसकी वजह उसकी पंजों और पैरों हड्डियों की मखसूस साख़त का होना है। तो पंजों की मखसूस बनावट इस बुलंदी से गिरने के बाद चोट लगने से भी महफूज रहती है। बिल्लियाँ दौड़ते या चलते हुए बैक वक्त पहले दोनों उल्टी और फिर सीधी टांगों को हरकत में लाती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बिल्ली के अलावा कुदरत ने यह सलाहियत सिर्फ ऊँट और ज़राफ़े को दी है। बिल्ली के चेहरे पर मौजूद मूंछें जो रेडार की मानंद हरकत करती है उसे सूंघने में मदद देती है। बेहतरीन शिकारी होने के बायस बिल्ली दिन भर में औसतन 13 से 14 घंटे की नींद लेती है। बिल्ली दिन की निस्बत रात में बेहतर तरीके से देख सकती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में मौजूद कीमियाई मादे की फरवानी है। गोश्तखोर होने के बावजूद बिल्ली अपने निज़ाम हज़म की दुरुस्तगी और चंद मखसूस ग़िज़ा ज़रूर पूरी करने के लिए घास और पत्ते वगैरह भी नोश करती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बिल्लियों की फितरत में खेल को शामिल है जिसका इजहार वो अक्सर बेशतर करती है। इसी दौरान गेंद से लेकर लाल बेग तक उसका हदफ होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बिल्लियाँ टार्च की रोशनी और इसके दायरे के ताक़ब में भी खूब उछल कूद करती हैं और आईने के सामने भी चकोचबंद हो जाती है। कुदरत ने बिल्ली को अपने थूक और राल के ज़रिए हिफाजत और खूबसूरती का तरीका सिखाया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़ुबान पर मौजूद राल से वो अपने जिस्म और मुंह को अमूमन साफ करती नज़र आती है। दर हकीकत इस अमल के ज़रिए वो अपने जिस्म से दुश्मन को मुतवज्जा करने में मखसूस बू ख़त्म करती है और बालों की सफाई भी अंजाम देती है। लड़ाई की हालात में बिल्ली के बाल खड़े हो जाते हैं। बिल्ली के हमल का दौरानिया 63 से 65 दिनों तक होता है। बच्चे 7 से 8 हफ्तों के बाद दूध पीना छोड़ देते हैं, जबकि मादा बिल्ली 5 से 10 महीने और नर बिल्ली 5 से 7 महीनों में बालिग हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आजकल घरों में लोग बिल्लियाँ पाल लेते हैं जो बिस्तरों पर, सोफ़ों पर, घर में हर जगह मुंह मारती हैं। हत्ता के घर वाले गोद में भी बैठाते हैं। हज़ारों का केट फूड का खर्चा भी होता है। इस सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो क्या मिसाल देते हैं, शरीयत में इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या बिल्ली को इस तरह घर में रख सकते हैं? नंबर 2, क्या बिल्ली का मुंह पाक है? बिल्ली पालना जायज़ है, इसमें शरअ कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। अलबत्ता शौकीन बिल्लियाँ पालने के लिए लाखों रुपए खर्च करना मुनासिब नहीं। बिल्ली ने अगर खाना या दूध के बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो खाना मकरूह हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अलबत्ता आदमी खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन अगर बिल्ली ने चूहा वगैरह खाने के फ़ौरन बाद बर्तन में मुंह डाल दिया तो फिर वो नापाक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बिल्ली के 3 राज बताने से पहले मैं आपको हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताती चलूँ।
उसे लाजमी सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तैयबा बीमार ना होवे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे, बल्कि ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटे बाद तक का वक़्त ऑक्सीजन से भरपूर होता है। आज साइंस तहकीक की बुनियाद भी सख्त एतबार से 24 घंटों में बेहतरीन वक्त जो होता है वो सुबह फजर टाइम का वक्त होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आँखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निज़ाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लगते हैं। अगर आप आँखों का मसाज करें तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फ़ौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ते थे कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सिर्फ होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दिया जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस शख्स के दिमाग का बहुत पेचीदा मसला बन सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, और इसी एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टरों की रिसर्च शामिल है कि जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्च में इत्फाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना चाहिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया गया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरकीब दिलाई गई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा मकदार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और ख़ास तौर पर मैदे और आंतों को तवानाई मिलती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तो क्योंकि खाने को हज़म करने में मैदे और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल इनकी कारकर्दगी बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहदात से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद गज़ाइयत से खाली मैदे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 6, गज़ा के बाद पानी ना पीना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खाने के बाद पानी ना पीते थे। आज इल्म तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, इनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारक पर अमल ना करने के इस कदर नुकसानात है कि इंसान गुमान भी नहीं किया जा सकता कि जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर भी फैटिस होते हैं वो खाने से निकल कर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। नंबर 7, वज़ू। हम दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती और मुँह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वज़ू नहीं होता। तो आज साइंस मुशाहदात ये बात साबित करते हैं, जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है, तो अगर इनको साफ़ ना किया जाए और वो जिस्म के इस हिस्से पर ज़्यादा देर लगे रहें तो इन अज़ा और दवा का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चुनाचा वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह आमूद होता है और इसके बाद शाम में आकर धोता है तो इसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मज़ीद बयान करने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हकीकत ये है कि सांस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से पीछे भाग रहे हैं और हम मुसलमान पीछे हट गए हैं, इसलिए हम खसारे में हैं, इसलिए परेशानियों का शिकार हैं, इसलिए घर में लड़ाई झगड़े हैं, इसलिए रिज़्क़ की कमी है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक चलें तो इंशाअल्लाह सारी हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलते हुए बार बार पीछे मुड़ना ना देखा करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत में सब्र किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम्हें जो दिया उस पर खुश रहा करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों के दरमियान ना सोया करो जो सोने से कबल बातें करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबूदार गंदे लोगों से परहेज़ किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दरमियान आसमान की तरफ ना देखा करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजत की जगह यानी वाशरूम में मत थूका करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना किया करो।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरों के ऐब तलाश ना किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और अशराक, असर और मगरब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दाएं हाथ से खाना ना खाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुंह भर के खाना ना खाओ जिससे आपका मैदे का मसला बन जाएगा, और नाशुक्री ना करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जूते पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल खलास में बातें ना किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्तों को दुश्मन ना समझो करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठहर कर साफ बोला करो ताकि बात दूसरों तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान की खुले दिल से खिदमत किया करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे करने वालों के साथ हमेशा नेकी किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी खामियों पर गौर किया करो, तौबा किया करो, अल्लाह से माफ़ी मांगा करो। अल्लाह पाक हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बिल्लियों का जो पहला राज है वो ये है कि जो कभी घर में आने वाले या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ इनको पानी डालता देता है, यानी इनके लिए पानी का इंतज़ाम कर देता है, तो इस शख्स पर किसी भी किस्म का जादू अमलियात असर नहीं करता, क्योंकि ऐसा शख्स जो बिल्लियों के लिए सिर्फ पानी का इंतज़ाम करता है, जिन्नात को नुकसान नहीं पहुँचाते, इसलिए ना ही इस शख्स पर जादू चलता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिन भाइयों और बहनों पर जादू या सफली अमल हो तो इनसे गुजारिश है कि अपने घरों में बिल्ली पाल ले और इसका ख्याल रखें, जादू टलना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है, ज़िंदगी भर कभी भी इसके घर से बरकत ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी भर तो इस पर कभी तंगदस्ती ना ही कभी रिज़्क़ की तंगी आएगी, हमेशा इसके घर में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ रहेंगे। जबकि बिल्ली का तीसरा राज ये है, जो शख्स भी बिल्ली को गोश्त या फिर छिछड़े डालना शुरू कर देता है तो वो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाता है। बिल्ली की पसंदीदा खुराक गोश्त और छिछड़े होते हैं, इसलिए जो शख्स बिल्लियों को गोश्त डालता है तो बिल्ली इस शख्स से खुश हो जाती है और अल्लाह तबारक ताला से इसके लिए दुआ करती है, या अल्लाह जैसे इस शख्स ने मुझे मेरी पसंदीदा तरीन गज़ा दी है, या अल्लाह तू भी इसको पसंदीदा चीज़ अता फरमा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक रवायत में ये आता है कि रोज़ाना असर के बाद फरिश्ते आकर हर जानवर से ये पूछते हैं कि बता तेरे मालिक ने तेरे साथ क्या किया। तो बिल्ली जिस घर में रहती है या जो बिल्लियों को पालते हैं, असर में फरिश्ते इससे जब दराफ्त करते हैं, ये बता तेरे मालिक ने तुझे क्या दिया खिलाया। तो बिल्ली इसके लिए दुआ करती है और फरिश्ते वो दुआ लेकर अल्लाह तबारक ताला के पास जाते हैं और अल्लाह तबारक ताला इस बंदे पर अपना रहम फरमाना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजा। जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप भी लाजमी ये अमल कर लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा किया करें जितनी भी आप में कैपेसिटी है। तो चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का जिक्र अपनी ज़ुबानों पर जारी रखा करें, आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।